बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड क्यू वेयर टोटल कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड, यूज़ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्वांटिटी को फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे यानी कम से कम करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 क्यू की पावर 3 माइनस 8.5 क्यू की पावर 2 प्लस 60 क्यू प्लस 27। इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी वेरिएबल है और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है। विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे। डी टी सी ओवर डी क्यू, डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 1/3 क्यू की पावर 3 माइनस 8.5 क्यू की पावर 2 प्लस 60 क्यू प्लस का 27। डी टी सी ओवर डी क्यू इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे। क्यू की पावर 3, यहाँ पे पावर का इस्तेमाल करेंगे। क्यू की पावर को क्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 आ जाएगा। क्यू पावर में से 1 लेस करेंगे, 3 माइनस का 1 माइनस क्यू की पावर को क्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को माइनस की 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आता है 17 क्यू, 2 माइनस का 1, क्यू का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 60, तो ये प्लस का 60 आ जाएगा, प्लस का 27। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0। डी टी सी ओवर डी क्यू इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आता है। यहाँ पे क्यू लिखेंगे, पावर में से 1 को लेस करेंगे, 3 माइनस का 1 तो क्या, तो हमारे पास आता है क्यू की पावर 2। ये 1 बेशक आप ना लिखें, माइनस 70 क्यू की पावर में से 2 में से जब 1 को लेस करेंगे तो 17 क्यू आ जाएगा, ये 17 है 17 है, प्लस 60। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट का जो पहला डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे d2tc ओवर dq2 इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dq2। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, q की पावर 2 माइनस 17q प्लस का 60। d2c ओवर dq2 इज इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्यू की पावर को क्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2q, 2 माइनस का 1, क्यू का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 17, ये 17 आ जाएगा, प्लस का 60। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, प्लस का 0। d2tc ओवर dq2 इज इक्वल टू 2q माइनस का 17। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का जवाब है। जो टोटल कॉस्ट का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका जो सेकंड डेरिवेटिव लिया था ये उसका आंसर है। अब हम लोग Q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो टोटल कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। DTC ओवर DQ इज इक्वल टू 0। पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे Q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। Q की पावर 2 माइनस 17Q प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस स्टेटमेंट को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फार्मूला मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर जोड़े कैसे बनाते हैं।
इस क्वेश्चन को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 60 को यानी 60 को q की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 60 q की पावर 2। दो ऐसे फैक्टर यानी ऐसे जोड़े बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 60 q की पावर 2 आ जाए, जमा नफ़ी करें तो माइनस का 17 q आना चाहिए। माइनस का 12 q लेते हैं और माइनस का 5 q लेते हैं। इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के 5 q को प्लस के 12 q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, नफ़ी नफ़ी जमा प्लस का 60 q की पावर 2। देखिए जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, q के ऊपर 1 पावर है और q के ऊपर 1 पावर है, ये वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को जमा करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 60 q की पावर 2। ये वाला आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। अब हम इसको जमा नफ़ी करते हैं तो माइनस का 17 q आना चाहिए, माइनस का 12 q और माइनस का 5 q। इनको जमा नफ़ी करें, माइनस का 12 q और माइनस का 5 q तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17 q। इसका मतलब ये है जो फैक्टर बनाए हैं वो ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, q की पावर 2 माइनस 5 q माइनस का 12 q प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ में से q कॉमन लेंगे, q कॉमन लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग q बचता है, q माइनस के 5q को जब q पे डिवाइड करेंगे तो q से q कट जाएगा तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 12 कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग वैल्यू q आ जाएगी। अच्छा ये प्लस का 60 है, प्लस के 60 को माइनस के 12 पे डिवाइड करेंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ये माइनस का ये 5 इज इक्वल टू 0। q ये माइनस का 12, ये दो वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर हैं इनमें से एक कॉमन लेंगे, q माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन हम लोग ठीक सॉल्व कर रहे हैं या गलत सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर दोनों आंसर जब सेम आएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, q माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, इस स्टेटमेंट को 0 के बराबर रखेंगे, इस स्टेटमेंट को अलहदा 0 के बराबर रखेंगे। q माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। q इज इक्वल टू माइनस के 12 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, प्लस का 12। q इज इक्वल टू माइनस के 5 को जब बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, प्लस का 5। ये क्वांटिटी की दो वैल्यूज़ फाइंड की है। अब हम इन दो वैल्यूज़ को चेक करेंगे वो कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है मिनिमाइज्ड है या यानी कम से कम है। अब हम लोग चेक करते हैं, q की पहली वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे लिखते हैं d2c ओवर dq2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है 2q माइनस का 17। पहले 12 को पुट करेंगे q की जगह, ये वाला 12 q की जगह पुट कर देंगे, d2tc ओवर dq2 इज इक्वल टू 2, q की जगह 12 पुट कर देंगे 12 माइनस का 17, d2tc ओवर dq2 इज इक्वल टू 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस का 17। अब 24 में से माइनस के 17 को लेस करते हैं जब हम लोग, d2tc ओवर dq2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास आता है प्लस का 7 इज़ ग्रेटर देन टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, d2tc ओवर dq2 इज इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 2q माइनस का 17, 2q की जगह 5 को पुट कर देंगे, 5 आ जाएगा माइनस का 17, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, माइनस का 17,
माइनस के 17 में से 10 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 7। ये लेस देन टू 0 है। इसका मतलब ये है जब हमारा आंसर ग्रेटर देन टू 0 आता है, ये 7 जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन टू 0 है। इसका मतलब ये है हम लोगों ने जब क्वांटिटी की वैल्यू 12 को पुट किया था तो यहाँ पर जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज्ड है, यानी कम से कम है। ये वाली वैल्यू Q बराबर है 12 के। इस कंडीशन में जो टोटल कॉस्ट की जो वैल्यू होती है वो मिनिमाइज्ड होती है, यानी कम से कम होती है।